Yes, in the last lecture we have seen the data binding. Okay, what is data binding? Data binding मतलब क्या कि to display the data into the controls. Okay, controls में data display करवाना, that is called the data binding. Okay, so we have seen two types of data binding, simple data binding and declarative data binding. ठीक है, जो कंट्रोल्स जो है, फॉर एग्जांपल रेडियो बटन लिस्ट है, चेक बॉक्स लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट बॉक्स है. In that control we can add the items through the item property, that is called the simple data binding. Okay, and we are when we are displaying the data into the controls using the data set, data tables. Okay, we are passing the connection string data set when we are using, so that type of binding is called the declarative binding. Okay, बाइंडिंग मतलब क्या है, डेटाबेस में से डेटा कंट्रोल में डिस्प्ले करना, दैट इज कॉल्ड दी बाइंडिंग्स. ओके, तो वी कैन डिस्प्ले द डेटा यूजिंग sorry in two ways, using two methods. The first is we can use the item properties. Okay, and the second one is we can do the connection string. Okay, we can use the data set. हम लोग data set यूज करेंगे, data adapter यूज करेंगे. ओके, एंड देन हम लोग डेटा बाइंड करवाएंगे कनेक्ट थ्रू दी कनेक्टिविटी. तो जब हम लोग थ्रू कनेक्टिविटी हम लोग डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस में से, दैट इज कॉल्ड दी आपका declarative data binding. Okay, that we have covered in the last lecture. Okay, yes, in the unit 4, this is the last concept, detail view. Okay, and form view that we have to learn. Okay, so what is the detail view? Detail view is a control, जैसे grid view control है सेम वैसे ही detail view is a control. Okay, I will provide the notes. ठीक है, मैं notes provide कर दूंगी आपको बना के. ठीक है, तो आप थोड़ा ये अभी हम लोग ये साइट्स पे से देख रहे हैं. ठीक है, I will provide the notes to you, so don't worry. डिटेल व्यू. ओके, विच कंट्रोल डिटेल व्यू. इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा है, ग्रिड व्यू. ओके, ग्रिड व्यू कंट्रोल वी हैव सीन. यस, व्हाट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल एंड उसमें डेटा कैसे डिस्प्ले होगा? एनीवन कैन टेल मी इन विच फॉर्मेट डेटा विल डिस्प्ले इन द ग्रिड व्यू कंट्रोल? ग्रिड व्यू कंट्रोल में कैसे डेटा, कौन से फॉर्म में डेटा डिस्प्ले हो रहा था, वो कैसे दिख रहा था हमको डेटा? यस, हम लोगों ने देखा ना, आउटपुट देखा, ग्रिड व्यू का आउटपुट आ रहा था. ठीक है, हम तो कैसे दिख रहा था उसका आउटपुट स्क्रीन पे, कैसे आ रहा था डेटा? उसका मैं वेस नहीं पूछ रही हूँ, कोडिंग नहीं पूछ रही हूँ, उसका व्यू कैसे था, कैसे दिख रहा था वो डेटा? कौन बताएगा मुझे? यस स्टूडेंट्स, यू नो ना व्हाट इज ग्रिड व्यू? ग्रिड व्यू आपको पता है, ग्रिड व्यू इज अ कंट्रोल जिसमें हमने डेटा डिस्प्ले करवा. तो ग्रिड व्यू कैसे दिख रहा था डेटा उसमें जब हम लोग डिस्प्ले करवाया, व्हेन वी डिड द कनेक्टिविटी वी डिस्प्लेड द डेटा इन दैट ग्रिड व्यू कंट्रोल. हमने कोडिंग किया, फिर डेटा डिस्प्ले हो रहा था डेटाबेस में से, तो वो कैसे दिख रहा था डेटा, कैसे कौन से फॉर्म में आ रहा था? यस, शारदा, कीर्ति, अभिषेक, जरोल, कृतिका, नशरा, मोइफ. Yes, I am asking to you students, please. Yes, Kirti, Shahjad, am I audible? Okay, one answer is there. Column के format में, very good. Mohif, good. Okay, good. Yes, Mohif. ओके, कॉलम एंड रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा डिस्प्लेड. ओके, टेबल के फॉर्म में आ रहा था ना, कॉलम्स एंड रो के फॉर्म में आ रहा था. टेबल मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स. ओके, तो कॉलम एंड रो के टेबल के फॉर्म में डेटा डिस्प्लेड. ओके, हम जो दिखा रहे थे, ठीक है, ऊपर आईडी सपोज, अगर हम हमारा प्रोग्राम की बात करें तो वी हैव टेकन दी 3 कॉलम्स, आईडी, नेम एंड एड्रेस. ठीक है, व्हेन वी डिस्प्ले द डेटा into that grid view, so all the IDs, all the names and all the address are displayed. Okay, in table and in table format. Okay, rows and columns are display हो रहा था. So that is a grid view control. Okay, that is a grid view control. Now same वैसे ही next control है detail view control. What is control? So through the control we can do the designing. ठीक है, हमने डेटा डिस्प्ले किया इन द grid view में, वो टेबल के फॉर्मेट में आ रहा था. Now second control is detail view control. कौन सा कंट्रोल है? detail view control. So detail view is one of the important control. This is a data controls. Okay, data controls है, जैसे validations controls है, server controls है. ठीक है, नेविगेशन कंट्रोल्स है, वैसे ऑल आर दी डेटा कंट्रोल्स है. तो डेटा कंट्रोल्स मतलब क्या, वी कैन डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. तो वैसे एक डेटा कंट्रोल हमने देखा ग्रिड व्यू. ओके, वैसे एक हमने डेटा कंट्रोल देखा ग्रिड व्यू. नाउ second is a detail view control. Okay, detail view, it is also data control. See, data controls का ही part है. What is detail view? Let's see. Detail view is one of the important control that is mainly used in a master data scenario. You select the record from master control.
as example grid view, and selected record is displayed in detail view control. Okay, इन जनरल ग्रिड व्यू कंट्रोल डिस्प्ले मोर देन वन रिकॉर्ड. ठीक है, ग्रिड व्यू अभी जो हमने ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करवाया उसमें वी कैन डिस्प्ले मोर देन वन रिकॉर्ड्स, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स वी कैन डिस्प्ले. ओके, हो रहा था, हमने डेटाबेस में 4 नेम्स एंटर किया था, तो वो 4 नेम्स 4 आईडीज 4 नेम्स का एड्रेस रिस्पेक्ट टू एड्रेस डिस्प्ले हो रहा था इन द ग्रिड व्यू में. ओके, बट डिटेल व्यू कंट्रोल डिस्प्ले सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल. दिस इज द डिफरेंस. ओके, जो डिटेल व्यू कंट्रोल है, द डिटेल व्यू कंट्रोल डिस्प्ले सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल. कितना रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा एट ए टाइम? ओनली वन रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड इन द डिटेल व्यू कंट्रोल. ओके, कनेक्टिविटी विल बी सेम. कनेक्टिविटी जैसे हमने ग्रिड व्यू में किया, कनेक्टिविटी विल बी सेम, ओनली उसका जो डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर जो है, डिस्प्लेइंग फॉर्मेट जो है, दैट इज अ डिफरेंट. ओके, ग्रिड व्यू में हम लोग एट ए टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स वी कैन डिस्प्ले, बट इन द डिटेल व्यू we can display only single record at a time. Okay, when you execute your web page, okay, when you execute your web page, okay, this detail view control renders an HTML tables. Okay, the detail view supports both declarative and programming data binding. ठीक है, हम लोग programming program through we can display the data. How I will tell you. डिटेल व्यू कंट्रोल सपोर्ट्स द एडिट, इंसर्ट, डिलीट एंड पेजिंग फंक्शनलिटी. ठीक है, तो डिटेल व्यू में जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, वो डेटा को हम लोग वी कैन एडिट, वी कैन इंसर्ट एंड वी कैन डिलीट दैट डेटा. ओके, जैसे ग्रिड व्यू में हमने डेटा इंसर्ट करवाया था, ठीक है, वी कैन एडिट, वी कैन अपडेट, वी कैन डिलीट. ओके, इन द ग्रिड व्यू में सेम हम लोग डिटेल व्यू में भी क्या कर सकते हैं, डिटेल व्यू कंट्रोल सपोर्ट करता है एडिट, इंसर्ट, डिलीट. जो भी डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं हम लोग डिटेल व्यू में, कैसे डिस्प्ले होगा? ओनली वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. ओके, सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा. तो वो रिकॉर्ड जो डिस्प्ले हो रहा है, वो रिकॉर्ड्स को वी कैन एडिट, वी कैन डिलीट. ओके, एंड वी कैन आल्सो इंसर्ट द रिकॉर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने वन एग्जांपल दे मेंशन हियर, राइट डाउन द कनेक्टिव स्ट्रिंग इन वेब कॉन्फ़िग फाइल. से इन्होंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग का पे मेंशन किया है web.config फाइल में. ओके, so this is one way that you can also define your connection string in the web config file. I told you okay, you can mention your connection string particular pages में also, otherwise you can display in the public class. एक class हम लोग लिया था, इन पब्लिक क्लास में भी आप एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करोगे तो भी चलेगा. एंड दिस इज द थर्ड वे कि आप वेब कॉन्फ़िग फाइल में भी डिक्लेयर करोगे तो भी चलेगा. व्हाई? बिकॉज वेब कॉन्फ़िग फाइल भी एक ही होगा. ठीक है, हमारे वेब एप्लीकेशन के लिए, तो आप उसमें भी करके रखोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. ओके, पर्टिकुलर पेज में जाके करोगे तो आपको यू हैव टू राइट एवरी टाइम. ओके, एंड इफ यू विल राइट इन पब्लिक क्लास में बना के रखोगे तो आपको एक टाइम लिखना होगा, जैसे आपने ऐसे इसमें कर सकते हो वेब कॉन्फ़िग में फाइल में, वैसे यू कैन टेक वन पब्लिक फाइल, क्लास फाइल. ओके, वो क्लास में यू कैन डिक्लेयर द कनेक्शन स्ट्रिंग. बोथ आर द सेम, आप कोई भी वे में कर सकते हो. ठीक है, ये डेटाबेस नेम इज एम्प्लॉय एंड टेबल नेम इज टेबल एम्प्लॉयज. एक डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस का नेम एम्प्लॉय है, एंड टेबल उसमें जो क्रिएट किया वो टेबल का नेम क्या है? टेबल एम्प्लॉयज. इन आवर एग्जांपल वी हैड क्रिएटेड डेटाबेस, उसका नाम डेटाबेस 1 ही रखा था, एंड वी हैड क्रिएटेड वन टेबल, उसका नाम हमने स्टूडेंट दिया था. ठीक है, तो सेम वैसे ही है, डेटाबेस का नेम एम्प्लॉय है, एंड इन दैट डेटाबेस द वन टेबल इज टेबल एम्प्लॉयज. दिस इज द टेबल नेम. ओके, नाउ क्या किया उन लोगों ने? दे यूज द डिटेल व्यू कंट्रोल. कौन सा कंट्रोल है? डिटेल व्यू. कोडिंग विल बी सेम, जो हमने ग्रिड व्यू के लिया वही आपको करना है. सी कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, उन्होंने ट्राई कैच में लिखा है. ओके, ट्राई में उन्होंने जस्ट क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया. तो आप डायरेक्टली पेज लोड में यू कैन राइट दिस कोडिंग लिख सकते हो जो हमने ग्रिड व्यू के लिए किया. सेम एडेप्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है, क्वेरी पास किया, डेटा सेट को फिल किया, एंड यहाँ पे हम लोग ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स लिख रहे थे. नाउ वी विल राइट द डिटेल व्यू 1. ओके, बिकॉज नाउ वी वांट टू डिस्प्ले डेटा इन डिटेल व्यू कंट्रोल. कौन से कंट्रोल में डिस्प्ले करवाना है? डिटेल व्यू में. ओके, तो ग्रिड व्यू की जगह पे व्हाट यू विल राइट, ओनली वन चेंज यू विल डू, डिटेल व्यू यू विल राइट. क्या लिखोगे? डिटेल व्यू. तो डिटेल व्यू 1 dot data source equals to ds. what is ds? data set. and detail view 1 dot data bind. okay, जो ग्रिड व्यू हम लोग लिख रहे थे, आपको उसकी जगह पे क्या करना है? अभी डिटेल व्यू लिखना है. why? because we are using the detail view control. okay, only this एक चेंज आपको करना है. एंड जो ग्रिड व्यू ले रहे थे वेब पेज पे डिजाइनिंग में, वो डिजाइनिंग में आपको डिटेल व्यू लेना है. ठीक है, तो डेटा हमारा किसमें डिस्प्ले हो जाएगा? डिटेल व्यूज में. ओके, डिटेल व्यू इज अ कंट्रोल. ओके, डेटा कंट्रोल. ओके, देन पेज इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स उन्होंने करवाया कि यू कैन चेंज द इंडेक्स, सेकंड पेज पे जा सकते हो. ठीक है, वो बाद में देखते हैं. सी व्हाट विल बी द आउटपुट? दिस विल बी द आउटपुट. ओके, एम्प्लॉय आईडी. तो एम्प्लॉय आईडी 1, उसका नेम, उसका जेंडर, सैलरी, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट आईडी.
एंड डिपार्टमेंट आईडी, मतलब एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ओके, दिस इज ए डिटेल व्यू, जो डेटा डिस्प्ले होगा ऐसे फॉर्म में डिस्प्ले होगा। ओके, डेटा विल बी डिस्प्ले इन दिस फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में, ये देखो एट ए टाइम एक ही हो रहा है। एम्प्लॉय आईडी उसका ही नेम है, उसका जेंडर है, उसका ही सैलरी है, एड्रेस है एंड डिपार्टमेंट है। ओके, दिस डेटा इज डिस्प्ले फ्रॉम द डेटाबेस, फ्रॉम द डेटाबेस। क्लियर? तो ये क्या है आपका डिटेल व्यू। अगर ग्रिड व्यू का हम लोग देखें तो ग्रिड व्यू में कैसे हो रहा था, ग्रिड व्यू में कैसे डिस्प्ले हो रहा था, टेबल के फॉर्म में मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स है वी कैन डिस्प्ले साइमल्टेनियस, मल्टीपल रिकॉर्ड्स वी कैन डिस्प्ले इन द ग्रिड व्यू, बट इन द डिटेल व्यू एक ही रिकॉर्ड्स एट अ टाइम डिस्प्ले होगा। ठीक है, जितना रिकॉर्ड्स होगा, ठीक है, वो 2 पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, 3 पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट, तो टोटल 6 रिकॉर्ड्स है, तो 6 पेजिंग विल बी क्रिएटेड। ओके, 6 पेजिंग विल बी क्रिएटेड। क्लियर? तो एट अ टाइम एक ही होगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे मतलब ये 2 3 पे ऐसे क्लिक करते जाओगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्ले, बट एट अ टाइम एक ही दिखेगा। तो दिस इज अ डिटेल व्यू, ये क्या है आपका डिटेल व्यू है। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज डिटेल व्यू। ओके, डिफॉल्ट मोड ऑफ डिटेल व्यू कंट्रोल इज रीड ओनली। ठीक है, डिफॉल्ट रीड ओनली, आप उसको रीड ही कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर, ओके, आपको अगर बिहेवियर मतलब आप उसको एडिट अपडेट डिलीट करना है, इफ यू वांट टू पुट दिस एडिट अपडेट डिलीट, आपको ये करना है, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना होगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज करना होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, चेंज मोड, सॉरी मेथड, यू हैव टू चेंज द मेथड। कौन सा मेथड, चेंज मोड। ओके, चेंज मोड डिटेल व्यू 1 डॉट चेंज मोड डिटेल व्यू मोड डॉट एडिट, ये लिखोगे देन एडिट विल बी डन, तो ही एडिट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे एडिट इंसर्ट एंड एडिट ओनली। ओके, तो वो आप करोगे तो ही होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट डन। ओके, ठीक है, तो ये भी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट बेसिक याद रखो। ठीक है, दिस इज फॉर इंसर्टिंग के लिए है। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, दिस इज फॉर आइटम ऐड करने के लिए। जो ग्रिड व्यू के लिए हमने लिखा सेम, ग्रिड व्यू के लिए मैंने जो आपको इंसर्ट के लिए लिखा सेम आपको लिखना है। ठीक है, सेम क्वेरी, सी सेम क्वेरी, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया जितने भी हमको ऐड करना है। ठीक है, इंसर्ट के लिए डिटेल व्यू 1 आइटम इंसर्टिंग इवेंट, कौन सा इवेंट है, इंसर्टिंग इवेंट। जैसे ग्रिड व्यू के लिए हमने इंसर्टिंग लिया था, एडिटिंग अपडेटिंग सेम वैसे ही आपको करना है, कोई चेंज नहीं, ओनली कंट्रोल इज चेंज। ओके, बट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस एट होम, आप एक बार ट्राई करोगे, ग्रिडिंग के लिए ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल डू फॉर द डिटेल व्यू के लिए कर पाओगे, कोई चेंज नहीं, ओनली कंट्रोल का नेम ही चेंज है, बाकी पूरा सेम ही है। ओके, बट ग्रिड व्यू के लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस पहले। ओके, दैट इज अ ग्रिड व्यू। The second sorry detail view, the second view है that is a form view control। कौन सा कंट्रोल है, form view। okay, form view, the working of the form view control is same as detail view control, उसके जैसा ही है, but the default UI, उसका जो user interface है, what is meaning of UI, उसका user interface जो है that is a different from the form view control। okay, that is a different different from the form view control। detail view control display the record in tabular format। ओके, कैसे वो डिस्प्ले हो रहा था, टेबुलर फॉर्मेट में हो रहा था, बट एट अ टाइम एक ही, सी ये, ठीक है, बट एट अ टाइम एक ही डिस्प्ले हो रहा था, टेबुलर फॉर्म में हो रहा था। नाउ फॉर्म व्यू में क्या होगा, the form view control does not have predefined layout, but it is depend upon the template। okay, according to the need of application you can display the data with the help of template। so you can select the template। ठीक है, उसके लिए टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसे डेटा डिस्प्ले करवाना है। यू कैन इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड पेजिंग द रिकॉर्ड इन फॉर्म व्यू, आप इंसर्ट सेम कर सकते हो। एडिंग वैलिडेशन कंट्रोल्स टू अ फॉर्म व्यू इज इजियर। ठीक है, ये अभी इतना नहीं समझ में आएगा, तो दिस इज अ फॉर्म व्यू, ये क्या है, फॉर्म व्यू है। ठीक है, दिस इज ओनली उसका लुक चेंज है। ठीक है, जो लुक जो है दैट इज डिफरेंट, ये फॉर्म व्यू में डेटा कैसे डिस्प्ले हो रहा है, डिटेल व्यू में कैसे हो रहा है, एंड ग्रिड व्यू में डेटा कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस थ्री आर दी आपका ये वाला कंट्रोल है, डेटा कंट्रोल्स है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये कौन से कंट्रोल्स जो है। ठीक है, तो यू कैन सी ओके यूजिंग डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू। ठीक है, एंड ग्रिड व्यू आपको डिटेल्स में प्रैक्टिस करना है, जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करवाना, एडिट करना, डिलीट करना एंड कैंसिल करना। ठीक है, तो वो आपको ग्रिड व्यू में फुल प्रैक्टिस करना। ठीक है, एंड डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू एक बार ग्रिड व्यू कर लोगे तो डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू आर सेम, सेम है, कोई चेंज नहीं है।
ओनली उसका लुक्स चेंज है, डेटा जो डिस्प्ले करवाने का जो मैनर है, डिजाइन है, ठीक है, यूजर इंटरफेस जो है दैट इज डिफरेंट। ओके, डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू का डिटेल व्यू एट अ टाइम एक ही होगा, ठीक है, एंड फॉर्म व्यू में जो टेम्पलेट चूज करो उसके हिसाब से होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर द वीडियो के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको यूनिट 4 में व्हाट यू हैव टू लर्न क्या करना है, व्हाट इज डेटाबेस, ओके। उसका जो ADO.NET का आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर में जो भी क्लासेस जो है, कनेक्शन क्लास, कमांड क्लास, ओके, और क्या था, डेटा रीडर क्लास, डेटा सेट क्लास, जो क्लासेस थे, ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट क्लास, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मैथ, कमांड क्लास का मेथड्स है, देन डेटा एडिटर है, व्हाट इज द डेटा सेट, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। डेटा बाइंडिंग, तो व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, ओके, डेटा बाइंडिंग डेटा डिस्प्ले करवाना, ओके। टू टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग है, एक तो सिंगल वैल्यू, मतलब एट अ टाइम एक डेटा डिस्प्ले कर सकते हो, ओके, जो लिस्ट बॉक्स है, रेडियो बटन से वाला सिंगल वैल्यू है। यानी रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग मतलब ग्रिड व्यू आपका हो गया, ठीक है, जो डेटा सेट कनेक्टिविटी से आप लोग कर पाते हो, दैट इज डिक्लेरेटिव यू कैन से, और रिपीटेड डेटा, रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग, ठीक है, वो आपको करना है डेटा बाइंडिंग में। डेटा कंट्रोल्स में ग्रिड व्यू आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ओके, ग्रिड व्यू पढ़ना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रिड व्यू, डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू, तो इतना टॉपिक्स यू हैव टू लर्न, ओके, फॉर द यूनिट 4। यूनिट 4 के लिए आपको उतना पढ़ना है, ठीक है। बाकी यूनिट 1, 2 एंड यूनिट 3 वो तो यू नो आपको पता है कि उसमें क्या करना है, ओके। यूनिट 1 में बेसिक है .NET फ्रेमवर्क वगैरह, we will do the revision, we will solve the MCQ, ठीक है। but after completing the unit 5, unit 5 अभी थोड़ा बाकी है, next lecture we will start the unit 5, okay। XML क्या है, okay, XML validations वगैरह, security fundamental, okay, basics जो है, and what is Ajax, so these 3 topics we will cover, okay, in the unit 5, and after completing the unit 5 we will do the revision, ठीक है। हम लोग MCQ solve करेंगे, unit wise we will solve the MCQ। I think unit 1, 2 and unit 3, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। एवरी प्रैक्टिकल्स वी हैव डन, यूनिट 1, 2, 3 का जो भी है, ठीक है, हमने पूरा विद द प्रैक्टिकल के साथ वी हैव कंप्लीटेड, ओके। तो प्लीज उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड जो बात है .NET की, ADO.NET, ठीक है, यूनिट 4 में हमने हाउ टू इंसर्ट द डेटा एंड हाउ टू डिस्प्ले द डेटा, ओके, हाउ टू डिलीट द डेटा, ठीक है, दैट वी हैव लर्न प्रॉपर्ली, वो हमने प्रैक्टिकल थ्रू प्रॉपर्ली किया, ओके। डेटा सेट से कैसे डेटा डिस्प्ले करवाना है, एंड डेटा रीडर से कैसे करवाना है, ओके, दैट वी हैव डन, ओके, वो प्रोग्राम्स हमने किया है। डेटा बाइंडिंग मतलब डेटा डिस्प्ले ही करवाना, ठीक है, दैट वी हैव डन। फॉर द ग्रिड व्यू के लिए हमने सब कुछ किया है, ओनली जो बाकी है दैट इज अ डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू। अब ग्रिड व्यू का प्रैक्टिस करोगे देन आपको डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड, ओके। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। आई टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर, बट आप लोगों ने बोला कि मैम हमारे पास सिस्टम नहीं है, ओके, जिसके पास सिस्टम नहीं है दे कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओके। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम लोगों ने जो किया था प्रैक्टिस, ठीक है, सॉरी, जो प्रोग्राम्स वी हैव डन, दैट यू कैन राइट द स्टेप्स ऑफ दैट प्रोग्राम्स, ओके। आप प्रोग्राम्स के स्टेप्स लिखोगे, प्रैक्टिकल्स आपको लिखना ही है, ओके। तो प्रैक्टिकल्स में लिखोगे स्टेप्स, तो यू विल गेट आइडिया कि ये क्या है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड, हमने कुछ रिमेक मतलब स्किप नहीं किया है, ओके। फुल्ली सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओनली यूनिट ये 5 जो है दैट वी विल स्टार्ट, ओके। इसमें कुछ ज्यादा इतना लेंथी है नहीं। XML क्या है, बेसिक XML का दिखाना है। Security, what is security, and Ajax, what is that? These 3 are the new concept, clear? Yes, and please start writing the assignments, okay। मैंने आपको बोला था assignments में जिन्होंने यूनिट 1, 2 एंड 3 वो तो पूरा लिखना ही है, क्वेश्चन मतलब जो मेन क्वेश्चंस है, अदरवाइज यू कैन राइट दी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, okay, 5 questions from the question bank you have to write assignment, okay, but assignment is mandatory for all the students, okay। Again I am repeating, I will not allow the students who has not submitted the assignment, जो assignment submit करोगे उनको ही only that students I will allow to write the exam, तो please लिखना start कर दो, okay। प्रैक्टिकल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करना है, तो प्लीज स्टार्ट योर वर्क, ओके। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट 5 वी विल डू द रिवीजन, ठीक है। हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, बट वी विल स्टार्ट द MCQ फ्रॉम द लास्ट यूनिट। हम लोग यूनिट 5 से MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 ऑलरेडी यू नो हमने उसमें भी अपने इंटरनल एग्जाम में भी अपना प्रैक्टिस किया था, ठीक है। यस कृतिका, यस कृतिका, 5 questions we have to write,
ओके इतना कर सकते हो ना, दैट विल बी, हाँ मैम यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज? चैप्टर वाइज बेटा, ओके एवरी यूनिट में 2 चैप्टर्स है ना, 2 चैप्टर्स है एवरी यूनिट में, ओके ठीक कितना चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स है ना, इसमें 3 है, तो इसमें आप टोटल 10 क्वेश्चन लिखोगे तो वो हो जाएगा ना। आई थिंक आपने ऑलरेडी दिस इज डन ना, ये हो गया होगा आप सबका, ये तो बहुत पहले दिया था मैंने यूनिट 1 तो, ओके यूनिट 1 यूनिट 2 तो काफी टाइम पहले अब मैंने बोला था, मे बी स्टूडेंट्स ने आप लोग मोस्टली कंप्लीट भी किया होगा जो लेक्चर्स में आ रहे वो लोग, ओके बाकी यूनिट 3 4 5 में एवरी यूनिट्स के लिए यू कैन राइट 5, अभी इसमें 5 क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है, तो यू कैन राइट 10 क्वेश्चन फॉर यूनिट 3, ओके एंड इसके लिए भी 10 क्वेश्चंस, ठीक है 10 क्वेश्चंस लिखो पर यूनिट बोलो, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया पर चैप्टर, ओके शेयरिंग नहीं हो रहा था ना स्क्रीन, ओके कोई बात नहीं, ओके तो एवरी यूनिट्स में 3 चैप्टर्स हैं, बट यू कैन राइट द 10 क्वेश्चन फॉर एवरी यूनिट, 10 क्वेश्चन कर दो चलो, बिकॉज 5 लिखने जाओगे पर चैप्टर तो 15 हो जाएगा, ओके क्लियर, यस अबू सालिम। मैम क्वेश्चन किधर है मैम? क्वेश्चन बैंक आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ना, क्वेश्चन बैंक मैंने गूगल क्लासरूम में भी दिया है, आपके व्हाट्सएप में भी दिया था जरूर, यस मैम देखना पड़ेगा मैम व्हाट्सएप पे। देखो व्हाट्सएप में जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट किया था एट दैट टाइम आई हैव प्रोवाइडेड यू, ओके चेक करो, अगर नहीं है तो मुझे बताओ, आई विल अगेन सेंड यू, बट गूगल क्लासरूम में भी मैंने दिया हुआ ही है, ठीक है उसमें भी है, यू कैन फाइंड इन गूगल क्लासरूम आल्सो, उसमें भी है, क्लियर, ओके मैम। चलो नाउ एनीवन हैज एनी डाउट, yes but please read, okay students read all the concepts and start from the last unit से, मतलब यूनिट 4 से रीड करना स्टार्ट करो, 5 तक हम लोग करेंगे, यूनिट 4 रीड करो, यूनिट 3 1 एंड 2 तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हुआ है, इंटरनल एग्जाम में भी आपने लर्न किया होगा, तो जो रीड करना स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट तो उल्टा मतलब यूनिट 4 5 4 3 ऐसे रीड करना स्टार्ट करो, ओके हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग रिवाइज भी करेंगे, वी विल सॉल्व द एमसीक्यू आल्सो, clear, so now may I end this lecture, may I end this lecture students, यस मैम। okay chalo bye.